अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, प्रोफेसर आमिर अफजल इंग्लिश लर्निंग और इंग्लिश ग्रामर के नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके सामने। आज हमारा जो डिस्कशन है वो जिस टॉपिक पे है वो है कंजंक्शन। अब आज हमारा ये ग्रामर लेक्चर की सीरीज़ का 41st लेक्चर है। आज हम कंजंक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। कंजंक्शन से पहले हम ऑलमोस्ट 6 जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं वो डिस्कस कर चुके हैं ब्रीफली और उनके एग्जाम्पल समेत। कंजंक्शन क्या चीज़ है? कंजंक्शन एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा लफ्ज़ है विच जॉइंस टुगेदर सेंटेंसेस एंड समटाइम्स वर्ड्स। एक ऐसा लफ्ज़ जो दो सेंटेंसेस को या सेंटेंस के दो हिस्सों को या अल्फाज के चंद मजमूओं को आपस में जोड़ता है। सिर्फ जोड़ने का काम जो करता है उस वर्ड को हम कंजंक्शन कहते हैं। ऑफ कोर्स हम जानते हैं कि सेंटेंस जो है उसका एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है इंग्लिश सिंटैक्स में। इसमें सब्जेक्ट है, इसमें वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, आगे एडवर्ब इसमें यूज़ होता है, इसमें एडजेक्टिव यूज़ होता है। इससे पहले हमसे फ्रेजेस और क्लॉजेस डिस्कस कर चुके हैं। फ्रेज़ को फ्रेज़ के साथ, फ्रेज़ को क्लॉज के साथ, क्लॉज को क्लॉज के साथ जो वर्ड्स जॉइन करते हैं उन्हें हम कंजंक्शंस कहते हैं। कंजंक्शन को थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि कंजंक्शन होते कितनी किस्मों के हैं। पहले तो मैंने इसकी दो आपके सामने एग्जांपल्स लिखी हैं, टू एंड टू मेक फोर और द मैन इज़ पुअर बट ऑनेस्ट। दो वर्ड्स मैंने अंडरलाइन किए इन दो सेंटेंसेस में, पहला है एंड और दूसरा है बट। अब ये दोनों वर्ड्स वो हैं कि जो फिक्रे के दो हिस्सों को या सेंटेंसेस को या आप कह लें वर्ड्स को आपस में मिलाने का काम करते हैं। इन्होंने मिलाया और फिर एक सेंटेंस बना। फिर इनकी आगे बहुत सारी किस्में हैं, आप इनकी क्लासिफिकेशन है और काफ़ी ज़्यादा तादाद में है ये। इसकी काइंड्स में सबसे पहला जो इसकी काइंड आती है दैट इज़ कोरिलेटिव। कोरिलेटिव जो होती है ये पेयर्स में यूज़ होती है, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है तो इनका आपस में रिलेशनशिप होता है। ये वो कंजंक्शंस हैं जो पेयर्स में यूज़ होते हैं, जैसे कि आइदर ही इज़ मैड और ही इज़ अ सेंट, दो और येट, नाइदर नॉर, नाइदर और नॉर है ये यहाँ पे। और इसके बाद फिर आपके पास आ जाता है वेदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो। ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, आइदर और, नाइदर नॉर, नाइदर ही इज़ केपेबल नॉर ही इज़ इंटेलिजेंट, इस तरह के सेंटेंसेस। नॉट ओनली बट ऑल्सो, वेदर और दो येट। हमने बड़े अक्सर ये ऐसे सेंटेंसेस बनाए, ऑल दो ही इज़ पुअर येट ही इज़ ऑनेस्ट, वेदर वी आर गोइंग टू डोमिनेट इट और इट इज़ गोइंग टू डोमिनेट अस। इस तरह के सेंटेंसेस जो हैं, सो ये वो वर्ड्स हैं जो पेयर्स में यूज़ होते हैं, आइदर और, नाइदर नॉर। यानी कि इस सेंटेंस के अंदर पहले हिस्से में आइदर लगेगा और दूसरे हिस्से में लगेगा नाइदर स्टार्ट में, फिर नॉर लगेगा, नॉट ओनली, और अगले हिस्से में बट ऑल्सो। यानी मे बी फ्रेज और क्लॉज के अंदर ये इस तरह से यूज़ होते हैं पेयर्स में। ये पहली हमारी किस्म है विच इज़ कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन। सेकेंड जो काइंड है दैट इज कॉल्ड कंपाउंड कंजंक्शंस। इसकी एग्जांपल्स आपके सामने कुछ मैंने लिखी, इन ऑर्डर दैट, एज दो, ऑन कंडीशन दैट, इवन इफ, सो दैट, प्रोवाइडेड दैट, एज वेल एज सून एज इफ। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स आपको मिल सकती हैं सेंटेंसेस के अंदर। इवन इफ ही इज ऑनेस्ट येट ही इज नॉट गोइंग टू गेट द जॉब, सो दैट हम अक्सर लगाते हैं। This concession may kindly be granted so that I may continue my studies। जिस तरह के सेंटेंसेस हम एप्लीकेशंस वगैरह में भी पढ़ते हैं। तो इस तरह के in order that, on condition that, even if, इसमें आप गौर कीजिएगा कि इसमें एक से ज़्यादा लफ्ज़ हैं। वहाँ पर जो हम सिंपल यूज़ करते हैं उसमें एक वर्ड होता है, कोरिलेटिव में पेयर्स में यूज़ होता है, जबकि कंपाउंड कंजंक्शन में क्या होगा, इन ऑर्डर दैट एक से ज़्यादा वर्ड्स हैं, इसमें 3 हैं, ऑन कंडीशन दैट में 3 है, इवन इफ 2, सो दैट 2, प्रोवाइडेड दैट इसमें भी 2 हैं। तो ये आपके सामने कंपाउंड कंजंक्शंस की चंद एक मिसालें मैंने रखी। अच्छा, इसके बाद जो एक बहुत बड़ी इसकी क्लासिफिकेशन में आती है कंजंक्शन की काइंड, आगे फिर उसकी सब कैटेगरीज भी हैं, विच इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसकी शायद सबसे बड़ी आप कह लें कि क्लासिफिकेशन है। अब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में जो आप यूज़ करेंगे कंजंक्शंस, तो इसका कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब है दो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस या दो इक्वल रैंक के जो आपकी क्लॉजेज हैं या फ्रेजेस हैं या दो सेंटेंस के पार्ट्स हैं। इसकी आगे हमने 4 किस्मों में इसको सब आप कह लें कैटेगरीज में डिवाइड किया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को। पहली है क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव।
सेकंड इज एडवर्सेटिव, थर्ड इज डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव, एंड फोर्थ इज इलेटिव। ब्रीफली देखते हैं कि क्यूमुलेटिव नाम से जाहिर है। क्यूमुलेटिव का मतलब होता है ऐड करना, कॉपुलेटिव का मतलब ऐड करना। वी कार्व्ड नॉट अ लाइन एंड वी रेज्ड नॉट अ स्टोन, यानी वी ऐड अ स्टेटमेंट, हमने एक स्टेटमेंट को दूसरी स्टेटमेंट के अंदर ऐड किया है जिसमें हमने एंड लगाया। एंड लगा के दो स्टेटमेंट्स को जब हम ऐड करते हैं तो ये हमारी होगी क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव कंजंक्शन। एडवर्सेटिव नाम से जाहिर है। एडवर्सेटिव एडवर्स यानी कि उलट होगा, अपोजिशन या कंट्रास्ट में होगा। ही इज स्लो बट ही इज श्योर, पहले में एक सेंटेंस लगाया पहले हिस्से में, दूसरा उससे उलट है। बट ही इज श्योर, पहले में आपने स्लो लगाया, बट लगा के आपने इसका उलट बात की। आई वुड कम ओनली इफ दैट आई एम एंगेज्ड, आई वुड कम ओनली दैट, इस ये ओनली दैट लगा के और बट लगा के हमने पहले हिस्से को दूसरे हिस्से के साथ थीमेटिकली अलग कर दिया। सो एडवर्सेटिव कौन सा है कंजंक्शन, जो दो हिस्सों के को में इस तरह से मिलाता है कि पहला हिस्सा और दूसरा हिस्सा जो है वो अपोजिट मीनिंग्स रखते हैं या अपोजिट सेंस रखते हैं। देन नेक्स्ट कम्स इज डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव में भी आपको समझ आ रहा है अलग अलग करना है। इसमें हमने चॉइस रखी होती है दो स्टेटमेंट्स में, देयर इज अ चॉइस बिटवीन टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स के दरमियान चॉइस किस तरह से होगी, शी मस्ट वीप और शी विल डाई, और लगा के दो बातें, ये होगा या ये होगा। ही विल वर्क हार्ड और ही विल फेल, शी वुड सक्सीड और ही विल फेल। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें एक ऑप्शन ये है या दूसरा ये है, चॉइस बिटवीन द टू स्टेटमेंट्स। ये आगे तीसरी। फोर्थ वन इज इलेटिव, इसमें हमने इन्फर करना होता है, इसमें हमने अखज़ करना है, इसमें हमने सिर्फ आप कह लें कि गेस करना है, कंजेक्चर करना है। किस तरह से, समथिंग सर्टनली फेल इन फॉर आई हर्ड अ स्प्लैश, कुछ ऐसा गिरा है जिसकी हमने इसलिए कि हमने आवाज़ सुनी। कोई एक काम हुआ है जिसके इन्फरेंस है, जिसमें हमसे इन्फर किया, हमने अखज़ किया, हमने अस्यूम किया कि ये काम हुआ। समथिंग रॉन्ग हैज़ हैपन्ड फॉर आई हैव हर्ड समथिंग लाइक दैट। इस तरह के सेंटेंस आप लगा सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे सेंटेंसेस आपकी ग्रामर में यूज़ होते हैं। सो आज के इस लेक्चर में इसमें हमने एक इसको अंडरस्टैंडेबल हद तक रखने के लिए और इजी और ब्रीफ रखने के लिए मैंने कंजंक्शन को आपके सामने तीन बड़ी काइंड्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज कोरिलेटिव जो पेयर्स में है, कंपाउंड जो एक से ज़्यादा वर्ड्स होते हैं, और जो बड़ी कैटेगरी फिर हमने डिस्कस की कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस की। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के आगे चार हिस्से हैं, क्यूमुलेटिव और कॉपुलेटिव, एडवर्सेटिव, डिसजंक्टिव और अल्टरनेटिव, और फोर्थ वन इज इलेटिव। कंजंक्शन का जो इसकी काइंड्स हैं या इसकी क्लासिफिकेशन है वो जारी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो आई विल कम बैक विद सम मोर काइंड्स एंड डिटेल ऑफ द कंजंक्शन। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।